इस सेशन में हम रिव्यू के टैब से कमेंट्स की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमेंट्स पर जाने से पहले हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये जो डेटाबेस मेरे पास मौजूद है इसमें 3 मंथ्स की सेल्स का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए मैं इस बात को समझने की कोशिश करूंगा कि किस मंथ के अंदर एग्जैक्टली मेरी सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिस सेल को ये सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है, इट मींस कि उस सेल उस जगह पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और सेम वैल्यू को अगर मैं किसी आइकॉन सेट की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मुझे बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज मेरी अबव एवरेज है, कौन सी वैल्यूज या सेल्स मेरी बिलो एवरेज है और कौन सी वैल्यूज मेरी एवरेज चल रही है। जो सेल्स मेरी अबव एवरेज है उसमें से हाईएस्ट सेल्स करने वाले एम्प्लॉय को मैं जस्ट एक कमेंट्स देना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए मैं उस सेल एड्रेस पर रहते हुए रिव्यू के टैब से न्यू कमेंट्स की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ और उस पर हम जो भी कमेंट इस सेल्स के लिए लिखना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप इट अप, और हमने एक हैप्पी फेस से दिया। फाइनली जब कमेंट कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप सेल्स पर कहीं भी क्लिक करें, आपकी वो कमेंट का डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और जिस सेल पर आपने कमेंट्स दिए होंगे उस सेल पर एक छोटा सा इंडिकेटर मार्क रेड रंग का आपको नजर आएगा। ये रेड रंग का इंडिकेटर मार्क इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस सेल पर आपने किसी किस्म के कमेंट्स मेंशन किए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो अपने माउस के पॉइंटर को इस सेल के ऊपर ले जाएं, आपके पास ऑटोमेटिकली कमेंट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे किसी और सेल्स के ऊपर कोई कमेंट्स टाइप करने, लेट्स सपोज ये जो सबसे लास्ट वैल्यू है ये सबसे लीस्ट मेरे पास सेल्स है, और अगर मुझे इस पर कोई कमेंट्स देने हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सेल्स मेरी सबसे लीस्ट है और मुझे उस पर अगर कोई कमेंट्स देने हैं तो हम बिल्कुल इसी तरह से न्यू कमेंट्स की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हम लिखते हैं लाइक वर्क हार्ड, एंड देन हम बाहर क्लिक करते हैं, ये कमेंट बॉक्स डिसअपीयर हो गया। कमेंट बॉक्स को देखने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपने माउस के पॉइंटर को उस कमेंट्स के ऊपर मूव करें, आपका कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंडिकेटर इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि इन डेटाबेस में हमने 2 सेल्स पर कमेंट्स दिए हुए हैं। अगर हम इन कमेंट्स को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो हम प्रीवियस या नेक्स्ट की कमांड का इस्तेमाल कर हम अपने कमेंट बॉक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं और इन कमेंट्स को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये कमेंट सिर्फ रीडेबल है, इसलिए जब आप माउस के पॉइंटर को मूव करेंगे तो ही ये नजर आएंगे, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो डेफिनेटली ये कमेंट्स आपको नजर नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट्स परमानेंटली तौर पर स्क्रीन पर अपीयर हो जाएं, ताकि जब आप प्रिंट आउट लें तो प्रिंट्स पर भी ये कमेंट्स नजर आए, तो ऐसा करने के लिए आप शो ऑल कमेंट्स पर क्लिक करते हैं। शो ऑल कमेंट्स पर क्लिक करने से आपके पास कमेंट बॉक्स अपीयर हो गए, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इन बॉक्सेस को, और जब आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेंगे तो डेफिनेटली ये कमेंट बॉक्स भी आपके पास परमानेंट बेसिस पर अपीयर होंगे। लेकिन अगर आप इन कमेंट्स बॉक्स को अपीयर नहीं रखना चाहते देन आप अगेन शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये कमेंट बॉक्स आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट्स यहाँ से परमानेंटली बेसिस पे खत्म हो जाएं, डिलीट हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट आप कमेंट के सेल पर क्लिक करते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक द डिलीट फ्रॉम द कमेंट डायलॉग बॉक्स, और वन बाय वन आप ग्रेजुअली अपने तमाम कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं।